ए मन मेरे तू सदा रहो हरि नाल। ए मन मेरे ए मन मेरे तू सदा रहो हरि नाल। इस मन को ऐसा समझा बुझा के यहां से लेके जाना है कि तू सदा रहो हरि नाम। हरि हरि करना सीख जाइए मन। दूसरों के गुण ना गाए, केवल भगवान के गुण गाए। किसी चीज का मान ना करे। कोई सोच मत सोचे कि ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे हम लोग कौन होते हैं रॉन्ग और राइट करने वाले और अच्छा और बुरा सोचने वाले। जब हमारा ये घर ही परमात्मा का हो गया, आपने घर बेच दिया तो ये किसका है? किसका है? हाँ, मेरे गुरु जी का है, मेरे भगवान का है। तो भगवान चलाएंगे ना इस घर को। आपकी फिक्रें खत्म हो गई। अब ये घर भगवान जी का है। इस घर में तोड़ फोड़ हो, इस घर में दुख आए, भगवान को फौरन बता दो, प्रभु ये हो रहा है। अपने मालिक के सामने रोना शुरू कर दो। आप रोते हो दूसरों के आगे, दोस्तों के आगे, जैसे द्रौपदी रोई थी अपने पतियों के आगे। तो क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बेचारी को लज्जित करके घसीट के ले जाना पड़ा। वो बेचारी जितनी दुखी हुई, अपने पतियों का शोर मचा के, मेरे ख्याल से कोई दुखी नहीं। तो पति पुति कोई काम नहीं आने वाले। फिर कौन काम आ रहे हैं? पितामह, गंगा पुत्र, वो भी बेचारे काम नहीं आने वाले। किसी के पुत्र भी होंगे तो काम कुम नहीं आएंगे। किसके कोई भी होवे नहीं आएंगे। फिर कुल गुरु, वो कृपाचार्य जी, वो भी ऐसे बैठे। फिर द्रोणाचार्य जी, और फिर महाराज। किसी ने नहीं, राजे महाराजा ने काम आना। किन्ने फिर काम किया? अपने गुरु का चेता आया। मेरे गुरु ने मुझे वचन दिया था। जब वो द्रौपदी कहां बैठी हुई थी? नदी के किनारे पर, और एक लंगोट तैर कर आ रहा था। अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी नदी के तट पर। एक लंगोट तैर कर आया। लंगोट को देखते ही, प्रवीण बुद्धि की थी, अक्लमंद थी, सोचा ये लंगोट किसी साधु का है। भागकर उठकर दूर से देखती है, एक साधु जल में ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हैं। और उनका नाम क्या था? दरवाशा, ऋषि दरवाशा। और वो दरवाशा ऋषि ऐसे खड़े थे पानी में, जल समाधि लिए हुए। उसी समय हाथ जोड़कर द्रौपदी जी विनती प्रार्थना करती हैं कि हे गुरुवर, आप कोई भी हैं, आप गुरु हैं, आप महान ऋषि हैं, आप अंतर्यामी हैं, मेरी प्रार्थना सुनिए। आपका लंगोट गलती से खुलकर यहां आ गया है, इसको वापस धारण करिए, क्योंकि आप बहुत बड़े गुरु हैं। आपकी इज्जत सबकी इज्जत है। आपका लंगोट खुल गया है, हे गुरुदेव वापस धारण करिए। आपकी बच्ची आपको चरणों में खड़ी होकर विनती प्रार्थना कर रही है। ये विनती प्रार्थना गुरु तक पहुंची, दरवाशा जी तक। और दरवाशा जी ने जब आंख खोली, देखा एक बेटी दूर से प्रार्थना कर रही है। और प्रार्थना करते हुए दरवाशा जी ने ऐसे हाथ किया। और जब देखा कि मेरे लंगोट की उतर गया है और ये लंगोट मुझे कह रही है धारण करो वापस, इतनी प्रवीण बुद्धि है। सोचा कौन है? देखा ये तो द्रौपदी है, और ये तो यज्ञ से पैदा हुई थी। अच्छा, वही आशीर्वाद दे दिए, ए द्रौपदी, ए मेरी बच्ची, जब तेरी लाज पर बात आएगी, जैसे मेरा लंगोट उतरा और तूने मुझे ढकने की वापिस कृपा हुई, विनती प्रार्थना करी कि अपने लंगोट को धारण कर लो, इज्जत को वापस धारण कर लो। जब कभी तेरी इज्जत पर बात आएगी बच्चे,
आप नारायण को अपना वैकुंठ छोड़कर तेरे पास आना पड़ेगा तेरी इज्जत बचाने के लिए। तू उसे बस पुकारना उस समय, बस ये दिमाग में बात आ गई। अब बताओ, द्रौपदी ने देरी करी कि भगवान के आने में देरी हुई? हाँ, द्रौपदी जी ने देरी करी तो होगी बस। और जब भगवान जी आए तो देखो वस्त्र अवतार में है, प्रभ अविनाशी ओंकार